मैट्रिसेस क्या होता है, मैट्रिक्स के कितने टाइप होते हैं और इसके क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करते हैं, अब बोर्ड में इसके क्वेश्चंस कैसे कैसे आते हैं, इन सभी चीज़ों की जानकारी के लिए इस वीडियो को पूरा देखें। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है हर्षित और आपका फास्ट लर्निंग यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है मैट्रिसेस। तो मैट्रिसेस आगे बढ़ने से पहले हम बात करते हैं मैट्रिक्स होता क्या है। मैट्रिक्स क्या होता है? मैट्रिक्स होता है रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट्स ऑफ नंबर एंड रोज। अरेंजमेंट किसका? नंबर्स का, जो कि किसी रो और कॉलम में क्या हो, अरेंज्ड हो। ठीक है, अभी आप इतना समझ लीजिए, आगे मैं आपको सही से और समझाऊंगा एग्जांपल के द्वारा। मतलब एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट में क्या करते हैं, नंबर्स और नंबर को अरेंज करते हैं और हर जो नंबर हम उसमें लिखते हैं, हर नंबर को हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट बोलते हैं। ईच नंबर और एंटिटी इन ए मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ एलिमेंट। और हम आगे चलते हैं तो क्या है, यहाँ पे जो मैट्रिक्स होता है उसमें हॉरिजॉन्टल लाइंस को क्या बोलते हैं, रोज बोलते हैं, और वर्टिकल लाइंस को हम कॉलम्स बोलते हैं। हमने जो बात लिखी है अब मैं आपको बताता हूँ कि क्या क्या होता है। और इस बात और जो है क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं बेसिकली वाइवा में, या फिर कोई भी पूछ सकता है, तो ये पता होना चाहिए। रोज हॉरिजॉन्टल लाइंस को बोलते हैं, कॉलम्स वर्टिकल लाइंस को बोलते हैं, और हर एलिमेंट को, मतलब हर एंटिटी को क्या बोलते हैं, एलिमेंट बोलते हैं। अब जैसे हम इसमें आते हैं तो इसमें आप देख रहे हैं ये चीज़ क्या है, जो ये क्या हॉरिजॉन्टल रो है, ये वाली जिसमें लिखा 2 3 1, एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो इसे क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे हम रो। और जो नीचे वाली लाइन है 9 6 2, ये क्या है, एक रो है। वो क्या, वो भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये दूसरी रो होगी। देख रहे हैं क्या, फर्स्ट रो होगी पहली वाली, दूसरी वाली होगी सेकंड। हम नीचे यहाँ पर देखें तो अगर ये वर्टिकल लाइन हो गई, एक वर्टिकल लाइन को क्या बोलेंगे हम, कॉलम बोलेंगे। ये दूसरी वर्टिकल लाइन होगी, इसे हम क्या बोलेंगे, कॉलम। ये तीसरी वर्टिकल लाइन है, इसे क्या ये होगी, ये भी कॉलम होगी। और ये जो हर एक एलिमेंट है, ये हर एक एलिमेंट, ये हर एक चीज़ क्या कहलाई जाती है, एक एलिमेंट कहलाई जाती है। जैसे 2 एक एलिमेंट है, 3 एक एलिमेंट है, 1 अलग एक एलिमेंट है, 9 एलिमेंट है, ऐसे ही 6 2 एलिमेंट है। ठीक है, तो इन्हें एलिमेंट्स बोलते हैं। और जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं उन्हें रो बोलते हैं, जो वर्टिकल लाइंस होती हैं उन्हें हम कॉलम्स बोलते हैं। अब इसमें नेक्स्ट आता है ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स। मैट्रिक्स की ऑर्डर क्या होती है? ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स। इसमें हमें मल्टीप्लाई नहीं करना, केवल मल्टीप्लाई का साइन दिखाना है, नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स। इसे हम, जैसा आप इसमें देखो क्या है, कितनी रोज है इसमें, पहली रो ये वाली, दूसरी रो ये वाली, तो कितनी रोज हो गई, 2 रो हो गई। और ये क्या है, 2 9 एक कॉलम, 3 6 एक कॉलम, 1 2 का एक कॉलम, तो कितने कॉलम हो गए, 3 कॉलम हो गए। तो ऑर्डर क्या हो गई, नंबर ऑफ रोज कितनी हुई, 2, और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हो गए, 3। तो टोटल लिख लेते हैं इसे एक बार, क्या, नंबर ऑफ रोज कितनी हो गई, 2, और हमारी नंबर ऑफ कॉलम्स ये हो गई 3। तो हमारे ऑर्डर क्या हो गया, 2 × 3। और हम इसे कैसे रीड करेंगे, हम इसे रीड कैसे करेंगे, हम इसे रीड करेंगे हम इसे 2/3। ठीक है, तो हम इसे कैसे रीड करते हैं, 2/3 के फॉर्म, 2/3 से रीड करते हैं। हम इसे बोलेंगे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या है। मान लो हम इसे नाम देते हैं कि ये कोई मैट्रिक्स है, ये कोई मैट्रिक्स ए है, मतलब मान लेते हैं ये मैट्रिक्स ए है, तो ये मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, ये मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा 2/3 का। अब इसमें हम पूछ सकते हैं कि इसमें कितने एलिमेंट्स होंगे, या तो हम इसे ऐसे करें 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट्स हो गए, नहीं तो हम ऑर्डर को सीधे मल्टीप्लाई करो तो जो आएगा वो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स होंगे। तो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हो गए यहाँ पर 6। अब एक क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है कि मान लीजिए आपके पास एलिमेंट है 8, लेकिन 8 एलिमेंट की मैट्रिक्स दे रखी है, जहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे 8 एलिमेंट्स की एक मैट्रिक्स है। तो हमारी कितने टाइप्स की मैट्रिक्स बन सकती हैं, क्वेश्चन ये पूछा सकता है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, कि इसमें एक रो हो और 8 कॉलम हो, तो मतलब 1/8 की एक मैट्रिक्स बन जाए, एक ही वाली 1/8 की। या फिर एक हमारे भी हो सकता है कि 2 रो हो, 2 रो होंगे, 4 कॉलम होंगे, तब भी 8 एलिमेंट्स की एक मैट्रिक्स बन जाएगी। या फिर 4 रोज़ हों और 2 कॉलम हो,
तब भी एक बन जाएगी। और तुम्हारा 8 रो हो और एक कॉलम हो तो तब भी एक मैट्रिक्स बन जाएगी। अब एक इसमें एक इम्पोर्टेंट बात की जो हमें हमेशा याद रखनी है कि 2x3 मतलब 2 by 3 इज़ नॉट इक्वल टू 3/2। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 2 क्या है, यहाँ पे 2 है नंबर ऑफ़ रोज और 3 है नंबर ऑफ़ कॉलम्स। ठीक है, नंबर ऑफ़ कॉलम है 3, नंबर ऑफ़ रोज है 2, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 3 का मतलब नंबर ऑफ़ रोज हो गई 3 और नंबर ऑफ़ कॉलम हो गए 2। ये बेसिकली एक नंबर है, तो हमें क्या करना है, 2/3 इज़ नॉट इक्वल टू 3/2। इस बात का ध्यान रखना, मतलब एक बाई बी और इज़ नॉट इक्वल टू b/a। इस बात का विशेष ध्यान रखना है। अब आगे बढ़ते हैं तो इसमें हम देखते हैं मैट्रिक्स कितने टाइप्स की होती हैं। मैट्रिक्स बेसिकली 7 टाइप की होती हैं। पहली मैट्रिक्स है, इसका नाम है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स क्या होता है? रो मैट्रिक्स एक वो मैट्रिक्स जिसमें केवल और केवल रोज़ हों, तो जिसमें कॉलम नहीं होते हैं उसे बोलते हैं रो, जिसमें केवल एक रो हो। ठीक है, जैसे कि हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। हमने एक एग्जांपल लिया, उसमें हमने ये करा, ये हो गया 1 और ये हो गया 2। तो क्या हो गया, इसमें हम क्या हुआ, एक रो मैट्रिक्स एग्जांपल में हमने ले लिया 1 और 2, तो एक रो होगी केवल उसमें, तो इसे क्या बोलेंगे, ये एग्जांपल है किसका, रो मैट्रिक्स का। अब ऐसे ही हम आगे चलें, कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है? कॉलम मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स जिसमें केवल एक कॉलम हो। जैसे रो मैट्रिक्स में केवल एक रो होता है, ऐसे कॉलम मैट्रिक्स में क्या होता है, कॉलम मैट्रिक्स में भी केवल एक कॉलम होती है इसमें। तो इस बात का ध्यान रखना है कि कौन सी मैट्रिक्स क्या होती है। जैसे हम इसका एग्जांपल ले लेते हैं, ये होगी कॉलम मैट्रिक्स, ये होगी यहाँ पे 1 2, या हम कुछ भी ले सकते हैं, 1 3 ले लो। स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है? वो मैट्रिक्स जो एक स्क्वायर की फॉर्म में हो। जैसे कि हमने एक एग्जांपल लेते हैं, अभी एक स्क्वायर मैट्रिक्स हो गई हमारी इस टाइप से, जिसमें कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं। मतलब अगर आप देखें, स्क्वायर है, ये स्क्वायर बन रहा है, मतलब 2 रो हैं 2 ही कॉलम है, तो ये क्या हो गया, एक तरह से ये हो गया हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स। मान लो हमने यहाँ पे दे दिया 1, ये हो गया, ये कुछ भी एलिमेंट दे दिया हमने, जैसे क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे हम स्क्वायर मैट्रिक्स। अब यही नहीं कि बस ये 2 की होती है, हम कितनी भी बड़ी उसकी ले सकते हैं, लेकिन बात क्या है, हमें लेनी क्या, स्क्वायर जो शेप की होती है। जैसे हमारे हो गया, हम ले लें 3x3 की मैट्रिक्स ले ली हमने, ले ली 3x3 की मैट्रिक्स। अब देखो इसमें 3 रो हैं 3 कॉलम है, तो क्या है, ये स्क्वायर की शेप हो गई। ऐसे ही हम कुछ भी दे रहे हैं, ये हमारी हो गई है, तो ये क्या हो गया, स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स, और इसमें क्या होता है, मतलब नंबर ऑफ़ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ़ कॉलम्स। इस बात का ध्यान रखना है। स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। इस बात का ध्यान रखना है। अब हम आगे आते हैं, अब है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ये रेक्टेंगल मैट्रिक्स एक तरह से, रेक्टेंगल मैट्रिक्स का होता है जो मैट्रिक्स रेक्टेंगल की शेप में हो। मुझे क्या बोलेंगे, मुझसे बोलेंगे रेक्टेंगल मैट्रिक्स। ठीक है, जैसे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं इसका छोटा सा, सबसे छोटा तो हम एक तरह से ये ले सकते हैं, जैसे एक रो मैट्रिक्स भी क्या है, रो मैट्रिक्स कॉलम मैट्रिक्स ये क्या है, ये सब हमारी क्या है, रेक्टेंगल मैट्रिक्स का एक एग्जांपल कह सकते हैं हम। रो मैट्रिक्स कॉलम मैट्रिक्स आर द एग्जांपल्स ऑफ रेक्टेंगल मैट्रिक्स। ये तो हमने के लिया, और इसमें कितनी है, इसमें 3 रो हैं और 2 कॉलम है, मतलब ऑर्डर 3/2 है इसका। और हम कुछ भी एलिमेंट लिख लेते हैं इसमें, मान लो एक मैट्रिक्स हमारी ये हो गई, तो ये क्या होगी, रेक्टेंगल मैट्रिक्स होगी, क्योंकि मैट्रिक्स क्या है, ये रेक्टेंगल होगी। और इसमें क्या है, जैसा देख ही रहे हम, इसमें नंबर ऑफ़ रोज इज़ नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ़ कॉलम्स। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है, क्या, नंबर ऑफ़ रोज
इज नॉट इक्वल टू और ये थोड़ी इसमें क्या होगा, नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। अभी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है, थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी, कोई बात नहीं। नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल टू क्या, नंबर ऑफ कॉलम्स। इस बात का हमें ध्यान रखना है यहाँ पर। अब हम आगे देखते हैं, रेक्टेंगल मैट्रिक्स होगी, हमने कुछ देख लिया। अब हमारी आती है ज़ीरो और नल मैट्रिक्स। ज़ीरो मैट्रिक्स क्या होता है, वो मैट्रिक्स जिसके सारी एलिमेंट्स क्या हों, ज़ीरो हों। ठीक है, जैसे यहाँ पर हमने क्या 32, 2, 7, 5, 2, 1, इन्हें क्या बोलेंगे, अगर हम इन सब की जगह क्या होगा, इन सब की जगह केवल ज़ीरो होगा तो हम उसे क्या बोलेंगे, हम उसे बोलेंगे ज़ीरो या नल मैट्रिक्स। जैसे मान लेते हमने ये ले लिया, हम कुछ भी ले लेते हैं, मान लो हमने ये ले लिया तो क्या होगा, ये भी ज़ीरो होगा एलिमेंट और ये भी ज़ीरो होगा। हम कोई सी मैट्रिक्स ले, सारे एलिमेंट ज़ीरो। डायगोनल मैट्रिक्स ये इंपॉर्टेंट है, और बच्चे क्या करते हैं इसी में कंफ्यूज होते हैं। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, डायगोनल मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है जिसके जो कॉलम, जो डायगोनल वाले एलिमेंट्स हैं, जो डायगोनल वाले एलिमेंट्स हैं केवल वो नॉन ज़ीरो होते हैं, बाकी सब ज़ीरो होते हैं। जैसे एग्जांपल में, और ये जो है इसमें एक बात और है वो बताता हूँ। जैसे डायगोनल वाले एलिमेंट्स क्या होंगे, वो होंगे नॉन ज़ीरो। मान ले 3 हो गया, ये हो गया 5, सपोज करा ये ज़ीरो, ये ज़ीरो होगा, ये ज़ीरो होगा, ये भी ज़ीरो होगा। मतलब डायगोनल वाले एलिमेंट्स क्या होंगे, ये होंगे नॉन ज़ीरो, बाकी सब होंगे ज़ीरो। अब इसमें एक जो इम्पोर्टेंट बात याद रखनी है, इट इज़ ओनली एप्लीकेबल इन स्क्वायर मैट्रिक्स। ये क्या है, हमारा डायगोनल मैट्रिक्स केवल स्क्वायर मैट्रिक्स में ही एप्लीकेबल है। मतलब डायगोनल मैट्रिक्स हम वहीं पे कहेंगे उसी मैट्रिक्स को जो केवल पहली बात तो स्क्वायर मैट्रिक्स है। स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब जिसके नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल हों, वो दिए क्या हमारे डायगोनल मैट्रिक्स। अब हम आते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स पर। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, बेसिकली ये क्या होता है, स्पेशल केस है डायगोनल मैट्रिक्स का। हमने अभी ऊपर देखी थी डायगोनल मैट्रिक्स, उसी का स्पेशल केस है, उसी का स्पेशल केस है ये। इसमें क्या होगा, इसमें सारे इसके जो डायगोनल एलिमेंट्स होंगे डायगोनल वाले वो 1 होंगे, बाकी सब 0 होंगे। तो ये भी हमारी क्या होगा, ये भी हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, डायगोनल वाले 1 और बाकी सारे 0। और डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होता है कि जो डायगोनल वाले होते हैं वो नॉन ज़ीरो होते हैं और बाकी सब 0। आइडेंटिटी में क्या होता है कि ये होता है केवल 0, मतलब डायगोनल वाले आइडेंटिटी होते हैं और बाकी सारे होते हैं 0। और हम इसे एक्सप्रेस करते हैं आई से। ये हम कहीं पे यूज़ करेंगे जहाँ पे क्वेश्चन में केवल आई दे रखा होगा, हम उसे यूज़ करेंगे एज एन आइडेंटिटी। तो इस बात का ध्यान रखना है कि आई का मतलब क्या है। तो इसमें आगे बढ़ते हैं। इसमें आता है कि इम्पोर्टेंट चीज़ जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है और क्वेश्चन इससे ही बन के आता है। मतलब क्वेश्चन का बेस ट्रांसपोज पर अधिकतर होता है। डायरेक्ट क्वेश्चन करोगे तो ट्रांसपोज भी क्वेश्चन में आएगा। तो ध्यान से सुनिए, ट्रांसपोज क्या होता है। ट्रांसपोज बेसिकली हमें क्या करना है, ट्रांसपोज मतलब रोज़ को कॉलम में कन्वर्ट करना, कॉलम को रोज़ में। जैसे कि मैंने यहाँ पे क्या लिख रखा है, एक मैट्रिक्स लिख रखी है ए, ठीक है, और उसके रो में कितनी 2 रो हैं और 3 कॉलम है। ए रो कौन कौन सी, ABC वाली एक रो है और DEF वाली एक रो है। तो 2/3 की मैट्रिक्स है। और कॉलम क्या है, AD वाला कॉलम, BE वाला कॉलम, एक CF वाला कॉलम, 3 कॉलम हो गए। हमें क्या करना है, रोज़ को तो कॉलम में चेंज करना है और कॉलम को रोज़ में। पहले तो हम इसका वो देखते हैं, इसका वो क्या होता है। हम A ट्रांसपोज को रिप्रेजेंट करते हैं A और A के ऊपर छोटा सा T। ये रिप्रेजेंटेशन होती है किसकी, A ट्रांसपोज की। तो इसे ध्यान रखना है, A ट्रांसपोज जहाँ भी क्वेश्चन में A के ऊपर छोटा T या डैश भी होगा
हम उसे ए ट्रांसपोज लिखेंगे। अब हम क्या है, जैसे हमें ये दे रखा है, हमें क्या करना है, रोज़ को कॉलम में कन्वर्ट करना है और कॉलम को रोज़ में कन्वर्ट करना है। तो करते हैं, जैसे 2/3 के तो हम मैट्रिक्स लेते हैं 3/2 के मैट्रिक्स। तो हमने क्या करा, हम अब 3/2 की मैट्रिक्स लेते हैं, ये होगी। तो क्या होगा, ए बी सी हैं जो रोज़ हैं उन्हें कॉलम में लिख दो। तो ए यहाँ पर आ गया, दूसरा वाला क्या आएगा बी, तीसरा वाला क्या आएगा सी। ठीक है, पहली रो तो पहला कॉलम बना दिया। अब दूसरी रो को क्या कर देंगे, दूसरी रो को दूसरा कॉलम बना देंगे। तो ये क्या होगा, ये डी होगा, ये ई होगा और ये वाला क्या होगा, ये वाला होगा एफ। तो इस तरीके से क्या होगा, इस तरीके से हमारा क्या निकला है, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। इस तरीके से हम एक किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालते हैं, मतलब रोज़ को कॉलम में कन्वर्ट करना, कॉलम को रोज़ में। हम कुछ भी कह सकते हैं कि हमने करा एक कॉलम को रो में कन्वर्ट कर दिया, बी ई को दूसरा कॉलम, सी एफ तीसरा कॉलम, हमने तो तीसरी रो बना दिया। हम आगे चलते हैं, इसमें आता है इक्वालिटी ऑफ ए मैट्रिक्स। इक्वालिटी ऑफ ए मैट्रिक्स का क्या मतलब होता है, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स मतलब, इक्वालिटी मतलब दो मैट्रिक्स कब इक्वल होंगी। हमारे पास ए मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स है ए, दूसरी मैट्रिक्स हमने ले ली मान लो बी है, तो ए इज इक्वल टू बी कब होगी, पहला उसकी कंडीशन है कि दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए। मान लो कि पहली मैट्रिक्स 2/2 की है, दूसरी मैट्रिक्स 2/2 की होनी चाहिए। अगर ऑर्डर अलग होगा तो हम इक्वल नहीं कर सकते मैट्रिक्स को, तो मैट्रिक्स अनइक्वल होंगी। और दूसरा है कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स आर इक्वल, मतलब जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स होंगे इक्वल होने चाहिए। मान लो कि जैसे हम एग्जांपल लें, जिसमें क्या इसमें है x+2, तो इसमें क्या होगा x+2 यहाँ पे इक्वल टू के बराबर में क्या है 2 है। यहाँ पे पहला एलिमेंट क्या है x+2, यहाँ पहला एलिमेंट क्या है 2, तो x+2 किसके बराबर होना चाहिए 2 के, मतलब कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ बोथ मैट्रिसेस आर इक्वल। तो x+2 किसके इक्वल होना चाहिए 2 के। तो हम अगर यहाँ से x की वैल्यू निकालें तो क्या होगा, यहाँ से x की वैल्यू कितनी निकल जाएगी, यहाँ से x की वैल्यू निकल जाएगी 0, कि जब माइनस करेंगे 2 - 2 0। अब इसके आगे चलते हैं। अब हमें क्या दे रखा है y, तो हमें दूसरा एलिमेंट क्या है y, तो ये दूसरा एलिमेंट, ये वाला दूसरा एलिमेंट के इक्वल होगा। तो मतलब y की वैल्यू किसके इक्वल होगी, y की वैल्यू 4 के बराबर होगी। अब यहाँ पर ये क्या है, दूसरी रो का पहला कॉलम है, दूसरी रो है पहला कॉलम है, तो कौन ये वाला एलिमेंट हुआ, और यहाँ पे वाला एलिमेंट है 5, तो यहाँ पे क्या होगा a/2 की वैल्यू क्या होगी 5 होगी। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, a की वैल्यू क्या आएगी, a की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 10। अब यहाँ पे क्या है 3b की वैल्यू किसके इक्वल होगी 9 के इक्वल, तो 3b = 9। तो हम ये सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, डिवाइड करेंगे 3 को नीचे ले जाएंगे 9 के, तो ये आ जाएगा 3। तो इस तरह से हम क्या होगा, इक्वालिटी और मैट्रिक्स ऐसा होगा। मतलब जब भी आपको क्वेश्चन दिया जाए कि एक मैट्रिक्स ये है इक्वल टू वाली मैट्रिक्स, तो हमें वैल्यू बतानी है x की, y की, a की, b की, तो हम ऐसे निकालेंगे, ऐसे पहला एलिमेंट पहले एलिमेंट के बराबर और दूसरा एलिमेंट दूसरे के बराबर। अब हमने इक्वालिटी सीख लिया, हम सीखते हैं इसमें मैट्रिक्स में हम कैसे एडिशन करते हैं और कैसे सब्सट्रैक्शन करते हैं। अब हम एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस करते हैं। मान लेते हैं एक मैट्रिक्स हमें ये दे रखी है, बी मैट्रिक्स ये दे रखी है, सी दे रखी है। ए का ऑर्डर क्या 2/2, बी का भी 2/2, सी का भी 2/2। इसलिए हम क्या कर सकते हैं, a+b कर सकते हैं, क्योंकि सबका ऑर्डर क्या है, सबका ऑर्डर सेम है। तो हमने क्या करा, हम a+b करेंगे यहाँ पर। तो हमने पहले ए मैट्रिक्स लिख लेते हैं, क्या ए मैट्रिक्स है हमारी 2/2 की, तो इसमें पहला एलिमेंट कितना है 12, दूसरा एलिमेंट है 22, 30, और ये है 4 और ये है 5। ये क्या हो गई हमारी, होगी मैट्रिक्स ए। हमें क्या करना है, इसमें प्लस क्या करना है, तो इसे मैट्रिक्स बी ऐड करनी है। तो हम इसे मैट्रिक्स बी ऐड कर लेते हैं इसमें। ये भी 2/2 की है। अब हमने क्या लिखा, ये 4 पहला एलिमेंट, दूसरा 5, ये हो गया 8 और ये हो गया 6। ठीक है, हमने ये दोनों लिख ली इस तरीके से, a+b। अब हमें क्या करना है इसमें, हमें इन दोनों को ऐड करना है। तो जब हम इन्हें ऐड करेंगे तो ऐड का मतलब क्या करना है हमें सीरियस। तो ये मैट्रिक्स एडिशन और सब्सट्रैक्शन इतने ईजी हैं, बहुत ही ईजी।
मतलब जैसे हम फर्स्ट सेकंड में कर रहे थे, केवल हमें क्या करना है, इसमें हमें एडिशन सब्सट्रैक्शन नहीं करनी है। हमने पहला एलिमेंट लिया तो इसमें क्या लिखना है, 12 है पहला, मतलब ऐड कर दें तो पहला एलिमेंट लिया, यहाँ पहला एलिमेंट क्या है 12, दूसरे मैट्रिक्स का पहला एलिमेंट क्या होगा 4, तो 12 + 4 बस। और ये क्या होगा, ये 22, तो हमने 22 लिख दिया, प्लस ये कितना है 5, तो ये 5 को लिख दिया। यहाँ गए, ये क्या है, ये 4, और दूसरे वाले का क्या है, ये 8, तो हमने 8 लिख दिया। अभी यहाँ पर गए, ये कितना है 5, और दूसरे वाले में ये हो गया 6। ठीक है, ये हो गई मैट्रिक्स एडिशन। हम ये सॉल्व कर लेते हैं। 12 + 4 कितना होगा, 12 + 4 होगा 16, तो ये होगी 16। और 22 + 5 कितना होगा 27, और 8 + 4 क्या हो गया 12। मतलब क्या करना, सीधे 8 + 4 ये हो गया 12, और 6 + 5 क्या होगा, ये हो गया 11। मतलब सीधे कुछ नहीं करना, केवल प्लस माइनस करना है, और पहले एलिमेंट को पहले एलिमेंट से, दूसरे एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट से ऐड करना है। इसी तरीके से माइनस करेंगे। मैं दिखाता हूँ माइनस में क्या करना है। जैसे मैं ये चीज़ दे रखी है, जैसे मैं ये दे रखा है, तो हम क्या करेंगे अब आगे। अब हमें ये करना है, मैं केवल और केवल माइनस करना है इन्हें। जैसे मैं दे रखा है, अब माइनस कर दो। तो हमने यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे प्लस का साइन नहीं लगा, यहाँ पे लगाना माइनस। तो 12 - 4 हो गया ये। तो हम पहले क्या करते हैं, 12 - 4 करते हैं। मैं एक मैट्रिक्स ले लो 2/2 की, मैट्रिक्स ले ली 2/2 की। तो 12 में से 4 माइनस करेंगे, सीधे वही करना है। 12 - 4 वो क्या होगा 8, यहाँ 8 लिख दो। भी अगर 22 - 5 ये कितना होगा 17 लिख दिया। अब क्या होगा 4 - 8 ये क्या होगा, ये -4 होगा। ये क्या होगा 5 - 6 ये होगा -1। बस ये सिंपल प्लस माइनस करनी है। अभी आता है हमारा a + b + c का निकालना है। अब क्या निकालना है, हमें a + b + c निकालना है। तो ये क्या करना है, इसमें a + b की हमें वैल्यू पता है। हमें a + b + c निकालना है, तो हमें a + b की वैल्यू हमने निकाल ली है। तो इसलिए हम जब भी करेंगे तो क्या करना है, पहले हमें ऐसे केस में हम पहले क्या करेंगे, पहले हम सबसे पहले a + b निकालेंगे, और फिर प्लस क्या कर देंगे, उसमें +c कर देंगे। तो हमें ये करना है, हमने a + b की वैल्यू निकाल ली। आज हम इसमें करेंगे, सी मैट्रिक्स हमें दे रखा है, उसमें सी मैट्रिक्स ऐड कर देंगे। अभी एक आप खुद अपनी प्रैक्टिस करना, +c आप खुद करना। और a + b - c है, और तो a + b - c को क्या करना है, यहाँ माइनस है तो सीधे यहाँ पर माइनस लगाना है। मतलब मैं इसे क्या लिखेंगे, इसे लिखेंगे a + b जो हमें दे रखा है -c। ये सीधा बेस, केवल ये करना है। और हम b + a निकालते हैं। तो जब b + a निकालेंगे, तो जब आप निकालोगे b + a तो क्या आएगा, वो भी a + b की इक्वली आएगा। मतलब a + b और b + a की वैल्यू सेम आएगी, यही आएगी 16, 27, 12, 1। तो इससे हमारी एक प्रॉपर्टी आती है मैट्रिक्स के निकल के। और प्रॉपर्टी क्या है कि एडिशन, ये इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी याद रखना है, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स इज कॉम्यूटेटिव। कॉम्यूटेटिव क्या होता है, मतलब a + b = b + a। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, a + b = b + a। ये जब आप निकालोगे तो क्या आएगा, हम सेम आएगा कि मतलब a + b = b + a होता है। और इसकी दूसरी प्रॉपर्टी है कि एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स जो है हमारी, ये क्या होती है, ये होती है इज एसोसिएटिव। इज एसोसिएटिव का मतलब क्या होता है, इसे बताता हूँ। मतलब a + b + c
इज इक्वल टू, क्या लिख देंगे, ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, हम ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहलाती है, मतलब ए प्लस बी एक ब्रैकेट में प्लस सी करेंगे, क्या होगा ए प्लस बी प्लस सी। इसे क्या बोलते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो ये याद रखना कि एडिशन सब्सट्रैक्शन कम्यूटेटिव होते हैं और एसोसिएटिव होते हैं। और एक इसमें एक बात और है, अगर हम ए प्लस एक्स इज इक्वल टू बी, हमें एक मैट्रिक्स ऐसे दे रखा है, हमें नोन है ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स हमें नोन है, एक्स हमें नोन है, हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ से अगर हम एक्स वैल्यू निकालेंगे तो एक्स को हम सीधे सिंपली बी माइनस ए कर देंगे, एक्स इज इक्वल टू बी माइनस ए। तो इससे क्या होगा, हमारा एक्स मैट्रिक्स निकल आएगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इस पर कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। अब हम कुछ एग्जांपल लेते हैं। पहला एग्जांपल है, जैसे क्वेश्चन दे रखा है, एम मैट्रिक्स दे रखी है 5 - 3 - 2 4। ठीक है, हमें क्या निकालना है, हमें मैट्रिक्स एम का ट्रांसपोज निकालना है। तो जैसे बताया था, ट्रांसपोज मतलब एम के ऊपर छोटा टी। तो क्या होगा, ये किसकी पहचान है, ये ट्रांसपोज ले रहे हैं हम। ठीक है, तो हमें एम ट्रांसपोज हमने ये लिखा। अब ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है, ट्रांसपोज मतलब कि रोज़ को कॉलम में चेंज करना और कॉलम को रोज़ में। तो हमने ऐसे ही करा, यहाँ पे ऑर्डर 2/2 का, तो नंबर ऑफ रोज़ और नंबर ऑफ कॉलम मतलब 2/2 है, तो ऑर्डर भी 2/2 का रहेगा। यहाँ पे पहला एलिमेंट है 5, तो रो को पहला एलिमेंट 5 हो गया। पहली रो में दूसरा एलिमेंट है 3, तो अब यहाँ पे क्या होगा, ट्रांसपोज में पहली रो का पहला कॉलम का दूसरा एलिमेंट होगा -3, क्योंकि हमने रो को क्या कन्वर्ट कर दिया कॉलम में, और ये वाले दूसरी रो को हमने दूसरे कॉलम में कन्वर्ट कर दिया। तो ये क्या होगा, ये -2 होगा और ये वैल्यू होगी 4। इस तरीके से हमने क्या निकाला, इस तरीके से हम निकाला एम ट्रांसपोज। और हमें क्या निकालना है, इफ़ पॉसिबल फाइंड एम प्लस एम ट्रांसपोज, और एम ट्रांस दूसरा पार्ट है एम ट्रांसपोज माइनस एम। यहाँ पे ऐसा क्या मतलब है, कुछ जन सोचेंगे इफ़ पॉसिबल क्या है। इफ़ पॉसिबल इसलिए लगाया है क्योंकि अगर मान लेते हैं कि 2/2 की मैट्रिक्स न होकर 2/3 की मैट्रिक्स होती, तो हमारा ट्रांसपोज निकल के आता 3/2 का, क्योंकि रोज़ को कॉलम में कन्वर्ट कर दिया, कॉलम को रोज़ में, तो इंटरचेंज हो जाएंगे नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम, तो 2/3 हो जाता है 3/2। तो हम क्या करते हैं, 2/3 के मैट्रिक्स हो गया, 3/2 के मैट्रिक्स हो गया, हम कभी उन्हें ऐड नहीं कर सकते। ऐड कब करेंगे, ऐड हम तभी करेंगे जब दोनों मैट्रिक्स कैसी हों, सेम उसकी हों ऑर्डर की। तो हमें क्या निकालना है, एम प्लस एम ट्रांसपोज निकालना है। तो जब इसे लिखेंगे तो ये क्या होगा, एम प्लस एम ट्रांसपोज हमें निकालना है। तो हमने एक मैट्रिक्स ले लेते हैं, टू बाई टू की मैट्रिक्स हो गई। और यहाँ पे क्या होगा, पहला एलिमेंट क्या है, एम का पहला एलिमेंट है 5, दूसरा एलिमेंट है -3, ये वाला एलिमेंट है -2 क्वेश्चन में दे रखा है, और ये है 4। ठीक है, अब हमें यह करना है, हमें इसमें एम ट्रांसपोज ऐड करना है। तो हम एक मैट्रिक्स और लेते हैं, क्या करना है उसमें, एम ट्रांसपोज हमें ऐड करना है। हाँ, तो अब इसमें पहला एलिमेंट क्या होगा, इसमें दे रखा 5 जो हमने एम ट्रांसपोज निकाला, और इसका ये वाला एलिमेंट हो जाएगा -2 कॉलम में, ओ मतलब ये वाला हो जाएगा -3, ये हो गया -2 हमने जो निकाल रखा है, और ये हो गया 4। अब क्या करना है, हमें केवल सीधे इन्हें प्लस करना है। और प्लस करना तो बहुत आसान है, इसमें यह करना है, केवल पहला एलिमेंट पहले एलिमेंट से ऐड होगा, दूसरा एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से, इस तरीके से पूरा क्वेश्चन होगा। हमने एक मैट्रिक्स ले लिया 2/2 की, क्योंकि ये भी 2/2 ये भी 2/2। अब क्या करेंगे, 5 + 5 10, ये क्या होगा, -3 - 2 -5, ये होगा -2 -3, ये भी हो गया -5, और ये 4 + 4 ये हो गया 8। इस तरीके से हम क्या करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व हो गया एम प्लस एम ट्रांसपोज। अब ये एम ट्रांसपोज माइनस एम, तो हम क्या करेंगे, एम ट्रांसपोज माइनस एम करेंगे। ये भी सिंपल है, आप खुद कर सकते हैं। ये वाला पहले लिखना है एम ट्रांसपोज को, माइनस से करना है, उसमें एम करना है, सीधे माइनस करेंगे आंसर आ जाएगा। ये वाला पार्ट आप खुद करना।
अब एक एग्जांपल और लेते हैं। जैसे इसमें बताया, इसमें क्या निकालना है, हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है। हमें ए मैट्रिक्स दे रखा है, बी दे रखा है, सी मैट्रिक्स दे रखा है। तो हमें क्या करना है, एक्स मैट्रिक्स निकालना है। तो एक्स प्लस बी ए किसके इक्वल है, सी मैट्रिक्स माइनस ए मैट्रिक्स। तो हम क्या करते हैं, एक मैट्रिक्स सी मैट्रिक्स लिख लेते हैं। सी मैट्रिक्स हो गई, एक ये वाला एलिमेंट हो गया 2, ये वाला एलिमेंट हो गया -3, और ये किसकी क्या हो रहा है, यहाँ पे माइनस हो रहा है। ओ यहाँ पे सी मैट्रिक्स है तो सी हो गया -1 और ये हो गया 4। ये हो गया 4। अब हमें क्या दूसरा देखा, हमें माइनस क्या करना है, ए करना है। तो हमने एक मैट्रिक्स ले ली, ए क्या है, ए में दे रखा है 2 और -3। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये हो गया 2 और ये हो गया -3। तो हम जब इसी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो क्या आएगी, कैलकुलेशन करें, -1 + 2, -1 और माइनस का साइन है तो -2 हो गया, -1 -2 निकालेंगे तो क्या हो गया -3, और दूसरा क्या होगा 4 -3 तो हो गया 7। तो क्या हो गया, ये हो गया -3 और ये हो गया 7। तो यहाँ से हमारी किसकी वैल्यू निकल गई, यहाँ से हमारी x + v की वैल्यू निकल के आ गई। और तो x क्या होगा, हमारा x होगा -3, x क्या होगा हमारा -3 7 माइनस क्या करेंगे, मैट्रिक्स b माइनस करेंगे। मैट्रिक्स b क्या है, 0 और 2, ये होगी मैट्रिक्स b। जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगी इस वैल्यू, -3 - 0 क्या हो गया -3, और 7 - 2 क्या हो गया 5। तो इस तरीके से हमने वाला क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। तो यहाँ से हमारी एक्स मैट्रिक्स की वैल्यू निकल गई -3 5 ऑफ ऑर्डर क्या होगा, 1 रो 2 कॉलम 1/2। इस तरीके से हम क्या करेंगे, दूसरा वाला पार्ट भी निकालेंगे। और वो वाला पार्ट आप निकालना कि वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है। तो अब आप क्वेश्चन सॉल्व करें और क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करें, जैसे इन क्वेश्चन को जल्दी जल्दी करें। और ये इजी क्वेश्चन हैं, बोर्ड में आते हैं, ये क्या नंबर लेने वाले क्वेश्चन में नंबर जो है बहुत आसानी से मिल जाते हैं। तो उनकी प्रैक्टिस थोड़ी सही से करें, ऐसे नंबर अच्छे से मिलें। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें अपने सारे दोस्तों के साथ, जैसे वो भी इसका बेनिफिट उठा पाएँ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें, जैसे हम जो भी नई वीडियो लेकर आएँ तो आपके पास सबसे पहले पहुँचे, आप उसका फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू। और जो भी आपका डाउट हो या कुछ सजेशन हो, आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं।